जी नमो नमः। अब हम लोग देखते हैं पंचम पाठ दौवारिकस्य निष्ठा, इसका द्वितीय भाग ख। प्रथम भाग हम लोगों ने देख लिया, उसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार सन्यासी और द्वारपाल के बीच बातचीत हो रही है। तो उस बातचीत को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सन्यासी कहता है तत्किम कोपि न प्रविशति रात्रो, तो क्या रात में कोई प्रवेश नहीं करेगा। दौवारिकः साक्षेपम, डांटते हुए, आक्षेपेण सहितम, आक्षेपेण सहितम, साक्षेपम अर्थात डांटते हुए कहता है कोपि कथम न प्रविशति, कोई क्यों नहीं प्रवेश करेगा। परिचितः वा, परिचित, प्राप्त परिचय पत्रः वा, अथवा परिचय पत्र प्राप्त, आहुतः वा प्रविशन्ति, बुलाए गए जो हैं, अथवा आहुतः बुलाए गए जो हैं वे प्रविशन्ति प्रवेश करेंगे। न तु ये केपि, न कि तुम्हारे जैसे, ये केपि जो कोई, समागतः भवादृशः, आए हुए तुम्हारे जैसे जो हैं वे नहीं प्रवेश पा सकते। और तो जो बुलाए गए हैं या परिचय पत्र प्राप्त है या परिचित हैं वे तो आ ही सकते हैं। सन्यासी दौवारिक द्वारपाल इतः आया ही, जरा यहाँ आना, किमपि करणे कथयिष्यामि, कुछ कान में मैं कहूँगा। दौवारिक तथा कृत्वा, वैसा करके, कथ्यताम, कहो जरा। यदि तुम मुझको प्रविशंतम न प्रतिरुंधे है, प्रतिरुंधे है, प्रतिरुंधे है, रोकोगे, यदि तुम मुझे प्रवेश करने से नहीं रोकोगे, तदधुनैव, तो अभी, परिष्कृत पारद भस्म, परिष्कृत पारद भस्म, शुद्ध किया गया पारद का भस्म। पारद एक तत्व है जिसका भस्म मैं तुझे अभी, तुभ्यम दद्याम, मैं तुझे अभी दे दूं, अर्थात मेरी देने की इच्छा है तुझे पारद भस्म जो शुद्ध किया हुआ है। उसकी क्या खासियत है। यथा त्वम, जिससे तुम, गुंजा मात्रेणापि, चुटकी मात्र से, एक चुटकी मात्र से उस भस्म से, 52 संख्याक तुला परिमितम ताम्रम सुवर्णम विधातुम शक्नुयाः। 52 अर्थात 52 तोला, क्या भाई, तुला परिमितम ताम्रम, तांबा, 52 तोला तांबा तुम सुवर्णम विधातुम शक्नुयाः, सोना बनाने के लिए तुम समर्थ हो जाओगे, आप बना सकोगे। दौवारिक हंगो कपट सन्यासिन, ए कपट सन्यासी, धोखेबाज सन्यासी, कथम विश्वासघातम, क्यों विश्वासघात, स्वामी वंचनम च शिक्षयसि, और स्वामी के प्रति वंचना, धोखा तुम सिखा रहे हो। ते केचन अन्ये भवन्ति नीचः, वे कुछ दूसरे होते हैं पतित, नीच, ये जो उत्कोच लोभेन, जो रिश्वत के लोभ से, वंचयित्वा, स्वामिनम वंचयित्वा, स्वामी को धोखा देकर, आत्मानम अंधतमसि पातयन्ति, और अपने आप को अंधतमसि, अंधेरे जैसे नरक में अपने आप को गिराते हैं। तब घने अंधकार में अंधतमसी नाम का एक नरक भी होता है जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। तो द्वारपाल कहता है कि मेरे जैसे नहीं, वे कुछ दूसरे पतित होते हैं जो रिश्वत के लोभ में अपने सन्यासी को धोखा देते हैं और अपने को घने अंधेरे जैसे उस नरक में डालते हैं। न वयम शिवगणास्तादृशः,
हम शिवगण अर्थात शिवाजी महाराज के अनुचर हम वैसे नहीं हैं। सन्यासिनो हस्तम धृत्वा, सन्यासी हाथ पकड़कर इतस्तु सत्यम कथय कस्त्वम, सन्यासी का हाथ पकड़कर इतस्तु इतः तु, अब तो सत्यम कथय, सच बता दो, कस्त्वम कहत्वम, कौन है तुम, कुतः आयातः, कहाँ से आए हो, केनवा प्रेषितः, अथवा किसके द्वारा भेजे गए हो, जरा अब सच बोल दो। सन्यासी कहता है अहम तु त्वाम कस्यापि देशद्रोहिणो गूढ़चरम मन्ये, अहम तु, मैं तो त्वाम, तुम्हें, कस्यापि, किसी का, देशद्रोहिणो गूढ़चरम मन्ये, किसी देशद्रोही का गुप्तचर मान रहा हूँ। हस्तम आकृष्य, हाथ खींचकर, तदागच्छ, दुर्गाध्यक्ष समीपे, किले का जो मालिक है उसके समीप चलो, स एव अभिज्ञाय, वही तुझे पहचान कर, त्वया यथोचितम व्यवहरिष्यति, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। यथोचित, उचितम, अनतिक्रम्य, यथोचितम, अव्ययी भाव समास, उचितम अनतिक्रम्य, यथोचितम, अर्थात उचित बर्ताव, जैसा चाहिए वैसा बर्ताव तुम्हारे साथ करेंगे। ततः सन्यासी तू, उसके बाद सन्यासी तो, त्यजा, छोड़ो, ना हम पुनरास्यामि, फिर से मैं नहीं आऊँगा, ना हम पुनः एवं कथयिष्यामि, और न मैं फिर इस प्रकार की बात कहूँगा। महाशयोपि, महाशयोषि, महाशय हो तुम, अर्थात तुम बड़े हो। दयस्व इति बहुधा अकथयत, बहुत बार कहा। दौवारिकस्तु, लेकिन द्वारपाल तो तमाकृष्य, उसको खींचकर, नयन्नेव, नयन जोड़ते व, नयन जोड़ते व, नयन्नेव, न डबल न हो जाता है, न संयुक्त हो जाता है, ये संधि का आग्रह है। नयन, नी धातु सत्री प्रत्यय से नयन शब्द बना, ले जाते हुए ही, प्रचलितः, चल दिया वहां से। तब अथ दीपस्य समीपमागत्य, फिर दिए के नजदीक आकर, सन्यासिना उक्तम, उस सन्यासी के द्वारा कहा गया। दौवारिक, द्वारपाल, न माम प्रत्यभिजानासि, तुम मुझे नहीं जानते हो। ततः पुनर्निपुणम निरीक्षमाणो दौवारिकः तम पर्यचिनोत, उसके बाद अच्छी तरह से देखकर वह द्वारपाल उसे पहचान गया। किसे? उस सन्यासी को पहचान गया। आह कथम श्रीमान गौर सिंह, ओ क्यों आप गौर सिंह। आर्य क्षम्यताम अनुचित व्यवहारः एतस्य ग्राम्य वराकस्य, ग्राम्य गांव, ग्रामीण गांव का, देहाती, वराकस्य बेचारे इस देहाती का, आप क्षम्यताम, क्षमा कीजिए, अनुचित व्यवहार, मैंने जो आपके साथ अनुचित व्यवहार किया, मुझ जैसे देहाती ग्रामीण बेचारे का की यह गलती माफ कर दीजिए। तदवधार्य, उसको सोच विचार करके, तस्य पृष्ठे हस्तम विन्यस्यन, उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए, विन्यस्यन, 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 विन्यास शब्द इसी से बना है, वि उपसर्ग, न्यस धातु, शत्रु प्रत्यय, विन्यस्यन, फेरते हुए, सहलाते हुए। क्या कहा उससे कि सन्यासी रूपो गौर सिंह समवोचत, सन्यासी के रूप में जो गौर सिंह थे, उस द्वारपाल के पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा। क्या कहा? दौवारिक, द्वारपाल, मया दृढ़म परीक्षितोषि, मया, मेरे द्वारा, दृढ़म, अच्छी तरह से, परीक्षितोषि, परीक्षित हो तुम, अर्थात तुम्हारी परीक्षा मैंने अच्छी तरह से ले ली। यथायोग्यम एव, यथायोग्य एव, यथायोग्य, जैसी जैसी योग्यता वैसा स्थान,
वैसा ही पदे नियुक्तोसि, तुम पद पर नियुक्त हुए हो। त्वादृक्षा एव वस्तुतः पुरस्कार भाजनानि भवन्ति, तुम्हारे जैसे ही वस्तुतः पुरस्कार के पात्र होते हैं। और लोकद्वयं च विजयन्ते, और दोनों लोक को विजय प्राप्त कर लेते हैं। तुम्हारे ही जैसे द्वारपाल, तुम्हारे ही जैसे रक्षक वस्तुतः अपने मालिक के प्रिय होते हैं। और कुछ प्रश्न अभ्यास है, उसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रश्न निर्माण महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। उसमें महाराज शिववीरस्य कस्य नीचः के, दुर्गाध्यक्षः कः, सन्यासिनं कम, दौवारिकस्य कस्य, सन्यासिना केन, सन्यासी कः, सन्यासी, सन्यासिनौ, सन्यासिनः, ऐसा रूप चलता है। तो सन्यासी प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग कः प्रश्न बनेगा। पादक्षेप ध्वनि कम, ध्वनि पुल्लिंग शब्द और द्वितीया विभक्ति एक वचन कम। और इस प्रकार हम लोग प्रश्न निर्माण देख लिए। समास विग्रह भी देखा जाने योग्य है। प्रताप दुर्ग दौवारिकः, प्रतापस्य दुर्गः इति प्रताप दुर्गः, तस्य प्रताप दुर्गस्य दौवारिकः। दीप प्रकाशे दीपस्य प्रकाशः, तस्मिन् दीप प्रकाशे। क्षणानन्तरं क्षणेन अनन्तरं। पादध्वनिः, पादयोः ध्वनिः, पादध्वनिः। द्वास्थेन, द्वारि स्थितः यः सः द्वास्थः, येन तेन द्वास्थेन। कठोरभाषणैः, कठोरं भाषणम् इति तैः, कठोरभाषणैः। गंभीरस्वरेण, गंभीरः स्वरः इति तेन, गंभीरस्वरेण। और कुछ संधि विच्छेद है। किंचित जोड़ अंधकारे, किंचिद अंधकारे। शांतो भव, शांतः जोड़ भव। अद्यापि, अद्य जोड़ अपि। इति जोड़ एवं, कह जोड़ अत्र। तत् जोड़ अधुना जोड़ एव। क्षान्तः जोड़ अयम जोड़ अपराधः। बहु जोड़ उक्तम, बहुक्तम। उपसर्ग प्रकृति प्रत्यय निधाय, नि धा ल्यप। प्रत्यागतम प्रति, आ गम कत। विदधानः वि धा सानच। निरीक्षमाणः निः इक्ष सानच। भासमाणेन भास सानच। अभिज्ञाय अभि ज्ञा ल्यप। पश्यन् दृश् क्षत्रि। अनुत्तरयन् अनु त्रि क्षत्रि प्रत्यय। इस प्रकार ये हम लोगों ने देखा। अब एक विशेष्य विशेषण है, इसको देख लेना है। गंभीरेण स्वरेण, कठोरैः भाषणैः, कपटी सन्यासिन। देशद्रोहिणः गूढ़चरः। मुमुर्षुः जनः। परिष्कृतं पारदभस्म। उत्कोचलोभी नीचः। आहुतः अभ्यागतः। इस प्रकार हम लोगों ने इस पूरे पाठ का प्रश्नोत्तर सहित अच्छी तरह से अध्ययन किया। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगले कालांश में, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।